राधे राधे दोस्तों। आज की सुबह बहुत खास है। अभी सुबह के 1:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए। जैसे कि आप रोड पे देख सकते हैं, काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। इस समय तो फिर भी काफी कम लोग हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि महाराज जी के दर्शन के लिए कितने भक्तजन आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था वृंदावन वाले व्लॉग में कि मैं कहाँ पर रुकी हुई हूँ, तो मैं प्रेम मंदिर के बिल्कुल सामने रुकी हूँ और यहाँ से लगभग आपको 1 किलोमीटर चलना पड़ता है, जहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन होते हैं। वे अपने घर से आश्रम तक उसी मार्ग पे जाते हैं और उस मार्ग को प्रेम मार्ग कहते हैं, क्योंकि वहाँ से प्रेमानंद जी महाराज गुजरते हैं। मैंने यहाँ से कुछ फूल लिए हैं उनके स्वागत के लिए। मैं आपको आगे बताऊंगी कि इन फूलों से मैं क्या करने वाली हूँ। और मैं पहुँच गई हूँ उस मार्ग पे जहाँ से प्रेमानंद महाराज जी गुजरेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग उनके दर्शन के लिए आए हैं। इस माहौल को देख के लग ही नहीं रहा है कि रात के 1:30 बज रहे हैं। ठीक 2 बजे महाराज जी अपने घर से आश्रम की तरफ निकलते हैं और वो इसी मार्ग से जाते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे लोग मिलेंगे जो उनके दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको महाराज जी के दर्शन करने हैं तो या तो आप रात को 2 बजे यहाँ प्रेम मार्ग पे आके उनके दर्शन कर सकते हैं, जहाँ वे अपने घर से आश्रम की तरफ जाते हैं, या फिर आप उनके एकांतिक वार्तालाप में जा सकते हैं। उसके लिए आपको एक दिन पहले सुबह 9:30 बजे उनके आश्रम से टोकन लेना पड़ता है। टोकन लेने के लिए आपको अपना प्रश्न उन्हें बताना पड़ता है और अगर प्रश्न उनको लगा कि हाँ पूछने लायक है तो ही वो आपको टोकन देते हैं। और ध्यान रखिए कि टोकन जो है वो अगले दिन का मिलता है। इसके अलावा आप उनके सत्संग भी अटेंड कर सकते हैं, जो कि हर रोज सुबह के समय होते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लोगों ने कितनी सुंदर रंगोली बनाई है महाराज जी के स्वागत के लिए। मैं भी ऐसी ही कुछ रंगोली बनाने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने भी एक सुंदर सी रंगोली बनाई है महाराज जी के स्वागत के लिए। आज तक मैंने महाराज जी को सिर्फ टीवी पे सुना है और उनके प्रवचन सुन के मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस किए हैं, तो मुझे उनके दर्शन का बहुत इंतज़ार है। आप अभी देखेंगे कि जैसे ही महाराज जी के दर्शन होते हैं, पूरे माहौल में एकदम शांति छा जाती है। हर कोई बस उन्हें देखता रहता है और राधे राधे बोलता रहता है। कुछ लोग आंखें बंद करके भक्ति में डूब जाते हैं, तो कुछ की आंखें अपने आप भर आती है। ये पल सच में महसूस करने वाला होता है। मैंने ये पर्सनली महसूस किया है कि ये कोई आम दर्शन नहीं है। ये वो पल है जहाँ दिल को बहुत सुकून मिलता है, जैसे राधा रानी की कृपा खुद सामने खड़ी हो। इस वक्त रात के 1:45 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं लोग आते ही जा रहे हैं और कितने डिसिप्लिन से वो जो रस्सी बंधी हुई है उसके पीछे खड़े हैं और महाराज जी के लिए उन्होंने रोड खाली छोड़ रखी है। अब मैं आपको दर्शन करा रही हूँ प्रेमानंद महाराज जी के। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की उस पावन धरती पर जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। कहा जाता है कि ये जो मंदिर है वह जेल गृह के उस स्थान पर बना है जहां पर कंस के अत्याचारों द्वारा श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। आज ये मंदिर लाखों श्रद्धालुओं के भक्ति का केंद्र बना हुआ है, जहां लाखों लोग हर वर्ष आकर दर्शन करते हैं। कृष्ण जन्मभूमि के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाना अलाउड नहीं है। मंदिर के बाहर ही सामान गृह बना हुआ है, जहां पर आप अपना सामान जमा कर सकते हैं। इसलिए मैं आज इस वीडियो में आपको कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन अंदर बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है। आप अगर मथुरा आ रहे हैं तो यहाँ पर दर्शन जरूर कीजिए। अंदर एक छोटी सी गुफा भी है जिसका टिकट है 10 रुपए और उसके अंदर कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन है, तो आप वो भी देखना ना भूलें।
दोस्तों, ये जो ब्रिज है इसके नीचे यमुना नदी बह रही है और कहा जाता है कि जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो कंस के डर से वासुदेव जी यही नदी को यहाँ से क्रॉस करके गोकुल गए थे और कृष्ण जी को नंद बाबा को सौंप दिया था। तो दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रही हूँ एक ऐसी जगह जहाँ खुद कान्हा ने अपना बचपन बिताया था। जी हाँ, हम पहुँच गए हैं गोकुल। यहाँ की हर गली, हर मोड़ ऐसा लगता है जैसे अभी भी कान्हा माखन चुराते हुए घूम रहे हो। चलिए मेरे साथ इस प्यारे से गांव की सैर करते हैं और जानते हैं उन लीलाओं की झलक जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। गोकुल मथुरा से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है और ये ब्रज क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है। ये गांव आज भी अपनी सादगी, शुद्धता और भक्ति से भरा हुआ है। मथुरा में जो मंदिर हैं वो दोपहर में बंद रहते हैं, तो दोपहर में आप गोकुल कवर कर सकते हैं। सुबह आप कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कीजिए मथुरा में और उसके बाद आप आ जाइए गोकुल। यहाँ पर आप कृष्ण जी के बारे में, उनके गांव के बारे में जानिए, कृष्ण भगवान जी के दर्शन कीजिए। यहाँ के मंदिर दिन भर खुले रहते हैं। ये गोकुल का पहला द्वार है। ये द्वार का नाम है नंद द्वार। मथुरा जन्म हुआ ना वसुदेव जी का, यमुना जी को पार करके गोकुल लाए, ऐसे ही 7 द्वारों को पार किया है। और मेन मंदिर नंदी यशोदा के घर में भगवान को देखे। ये गोकुल की छोटी गौशाला है। यहीं आनंद हुआ, हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया राजा के 60 वर्ष की आयु के पुत्र नहीं था। जब कृष्ण का बधाई हुआ तो नंदोत्सव किया, 9 लाख गायों को दान। हम इस वक्त हैं नंद भवन में। यही नंद बाबा और यशोदा मैया रहते थे। यही वो जगह है जहां कान्हा ने माखन चुराया, गोपियों से नजरें मिलाई और अपनी नटखट लीलाओं से सबका मन जीत लिया। यहीं से ठाकुर जी अपनी गैया चराने जाते थे और यहीं भगवान ने किया महाराज। ये यमुना जी का रास्ता है, आगे सब गली में भगवान का पालन पोषण हुआ और इन्हीं गलियों में ठाकुर जी ने गोपियों से माखन मांगा था। गोपियों ने मना किया तो ठाकुर जी ने उनकी मटकी फोड़ी। गली गली में शोर है और कान्हा माखन चोर है। बोलो माखन चोर भगवान की। जो आप चप्पल जूते अपने अंदर उतारो या वापस आके जो आप 7 द्वार बोल रहे थे वो और किधर है? वो पहला सब अलग अलग बने हुए हैं। जो एंट्री पॉइंट है ना, अलग अलग, एक नहीं है, सब अलग अलग पॉइंट है। वो अलग अलग द्वार बने हुए हैं। जाओ यमुना जी को पार करके, और यमुना जी ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का चरण छुआ है, तब गोकुल में आने का रास्ता दिया। यही घर में कृष्ण भगवान को दे गए। यहाँ जन्म हुआ लड़की योग माया का, बदला करके यहाँ से मथुरा ले गए। मामा कंस को पता चला, जेल में मारने को गया। आपने भी तो बिजली बन के जवाब दिया कि दुष्ट कंस, पापी कंस, मुझको क्या मारे, तेरे मारने वाले भगवान श्री कृष्ण गोकुल में झूला में झूले। वही लड्डू गोपाल का सोने के झूले का दर्शन है। यहाँ पर कृष्ण भगवान और बलराम भगवान के कई मंदिर हैं। हमने सभी मंदिर के दर्शन किए। आज भी जब आप यहाँ पर आते हैं तो लगता है जैसे वो छोटी सी मुस्कान कहीं कानों में छुपी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ की लस्सी बहुत टेस्टी है, तो आप वो जरूर ट्राई कीजिए। अब हम पहुंच गए हैं रमन रेती, जो कि गोकुल में ही है। ये एक ऐसी जगह है जहां खुद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने बचपन के दिन रेत में खेलते हुए बिताए हैं। कहते हैं कि यहाँ की रेत आज भी उतनी ही पवित्र और चमत्कारी है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी का एक मंदिर है और यहाँ पर कई ऋषियों के छोटे छोटे आश्रम बने हुए हैं। यही वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने बचपन के दिन रेत में खेलते हुए बिताए थे। भक्त यहाँ आकर इस रेती पर लौटते हैं, ध्यान लगाते हैं और खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि जहाँ श्री कृष्ण खेले वहीं कुछ पल बिता पा रहे हैं। रमन रेती के टाइमिंग है, ये सुबह 5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक खुलता है और फिर शाम को 4 बजे से लेकर 8:30-9 बजे तक खुला रहता है।
रमन रेती के ठीक सामने हिरण पार्क है, तो यहाँ पर आपको ढेर सारे हिरण देखने को मिलते हैं। आप इनको यहाँ पर खाना खिला सकते हैं और इतने सारे हिरण मैंने एक साथ पहली बार देखे हैं। मैंने इतने बड़े बड़े जू भी देखे हैं बट कहीं पे इतने सारे हिरण एक साथ नहीं दिखे। ये बहुत ही अच्छा है, आप यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब हम आप पहुंचे हैं गोकुल के एक और खास स्थान पर जिसका नाम है 84 खंबा यानी 84 खंबे। कहते हैं कि ये वही स्थान है जहां नंद बाबा का दरबार लगता था और जहां श्री कृष्ण की कई लीलाओं के साक्षी ये दीवारें रही हैं। यहाँ कुल 84 खंबे हैं और मान्यता है कि ये 84 लाख योनियों का प्रतीक है, यानी जन्म और मरण के उस चक्र की याद दिलाते हैं जिसे पार करके आत्मा भगवान तक पहुँचती है। भक्त यहाँ आकर हर खंबे को स्पर्श करते हैं, प्रार्थना करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। दर्शन करने के बाद मैं आ गई हूँ यमुना घाट पर। ये वही पवित्र स्थान है जहाँ वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार की थी। कहा जाता है कि उस समय यमुना जी की जो जलधारा थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण के चरण पानी में पड़े, यमुना जी एकदम शांत हो गई और उन्होंने उनको रास्ता दिया। आज भी जब आप यहाँ आते हैं तो वो शांति, वो एहसास आपको छू जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक बहुत ही पावन स्थान पर, रावल गांव। यही वो स्थान है जहाँ पर हमारी ब्रज की रानी प्रेम की मूर्ति श्री राधा रानी का जन्म हुआ था। यहाँ पर राधा रानी का एक मंदिर है जिनके आप दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर हर कोई आपको लेकर नहीं आता है, लेकिन हमारे जो ड्राइवर भैया थे वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने अपने आप से बोला कि आपको ये भी देखना चाहिए, तो अगर आपको उनका नंबर चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस पूरे दिन का उन्होंने हमसे 2100 रुपए चार्ज लिया है, जिसमें उन्होंने हमें वृंदावन से पिकअप किया, गोकुल घुमाया, मथुरा घुमाया और इसके बाद हमको स्टेशन ड्रॉप करने वाले हैं। अब मैं जा रही हूँ वापस मथुरा श्री द्वारकाधीश टेम्पल के दर्शन करने। तो मैं पहुंच गई हूँ मथुरा के हृदय में बसे एक भव्य और ऐतिहासिक मंदिर में, श्री द्वारकाधीश मंदिर। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ हर दिन विशेष तरीके से श्री कृष्ण भगवान का श्रृंगार होता है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण के उस रूप को समर्पित है जब वे द्वारका के राजा बने थे, यानी द्वारकाधीश। यहाँ पर बड़े बैग अलाउड नहीं है, लेकिन मंदिर के बाहर ही आपको बैग रखने के लिए सामान घर मिल जाएंगे और वहीं पर आप अपने जूते वगैरह भी रख सकते हैं। मंदिर के सामने से ही रास्ता जाता है विश्राम घाट की ओर। तो विश्राम घाट यहाँ का प्रमुख घाट है, क्योंकि कहा जाता है कि जब कंस का वध करके श्री कृष्ण और बलराम जी इसी जगह पर विश्राम करने आए थे, इसलिए इसका नाम विश्राम घाट है। यहाँ पर बोटिंग भी होती है, तो आपको अगर बोटिंग करनी है तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बैठ के बहुत आनंद आएगा और शाम को 7:30 बजे यहाँ होती है यमुना आरती, जिसका आनंद आप उठा सकते हैं। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप अगर यहाँ आए हैं तो आपको जरूर लेना चाहिए। सुबह को ये आरती 5:30 बजे से 6 बजे तक होती है, तो आप या तो सुबह आ सकते हैं या फिर आप शाम को ये आरती अटेंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने इसके पहले भी 2 और वीडियोस डाले हैं जिसमें मैंने वृंदावन और बरसाना के बारे में बताया है, जिसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे दोस्तों।